इस वीडियो में हम लोग हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला अध्याय है क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग शुरू करेंगे जानना पहले कि पदार्थ हम किसे कहेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा है वो सामग्री जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे कि वस्तु हो गया, एक टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, बेंच हो गया या फिर हमारा बेड हो गया। ये सारी वस्तुएं हैं और ये किन से बनी है? लकड़ी से। तो लकड़ी वो सामग्री हो गई जिससे ये सारी वस्तुएं बनी। तो ये लकड़ी जो है वो पदार्थ हो गया। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कोई सामग्री जो है वो सच में पदार्थ है? तो हम लोग दो गुणों को देखेंगे। पहला है कि पदार्थ का आयतन होता है, अर्थात ये जो पदार्थ है, ये जो सामग्री है, उससे जो बनी हुई वस्तु है वो क्या करेगी? कहीं पर रखने से वो जगह लेगी, जगह घेरेगी। दूसरा गुण है कि इस पदार्थ का द्रव्यमान होता है, अर्थात ये जो सामग्री है, अर्थात ये जो वस्तु है, उसका कुछ न कुछ वजन होगा। तो कोई वस्तु यदि वो रखने से जगह लेती है, उसका कुछ द्रव्यमान है, वजन है, तो हम कहेंगे कि ये जो सामग्री है वो क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ को प्राचीन दार्शनिकों ने कहा कि ये 5 मूल तत्वों में बंटा हुआ है। उनके अनुसार क्या था? प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार ये 5 तत्व थे: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। किंतु आधुनिक वैज्ञानिक जो है ना, वो पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो उनके भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा है पदार्थों के रासायनिक गुण के आधार पर। उनकी भौतिक प्रकृति क्या है, रासायनिक प्रकृति क्या है, इसके आधार पर अभी पदार्थ 2 तरह से वर्गीकृत किए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग, इस अध्याय में हम लोग पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ने वाले हैं। उनको कितने प्रकार, उनके क्या क्या गुण हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप से। पहले ऐसा माना जाता था कि पदार्थ जो है ना वो लगातार होता है। मान लेते हैं जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा पूरा लगातार होता है, एक बड़ा सा पीस होता है। तो पहले ऐसे ही माना जाता था कि पदार्थ जो है ना वो लगातार किसी वस्तु से बना हुआ है, किसी चीज़ से बना हुआ है। किंतु बाद में पता चला कि हर एक पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। कण मतलब ऐसे छोटे छोटे ये संरचनाएं जो हो गई, पार्टिकल्स, इनसे मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो पदार्थ के कण हैं, इनका जो आकार है ना, इनका जो साइज़ है, ये बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं ना कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भौतिक स्वरूप में पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों के बारे में जानते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण हैं। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण ये क्या है? पहला लक्षण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अर्थात मान लेते हैं कोई पदार्थ इस बक्से में रखा हुआ है, तो इसका एक कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जो भी कण होंगे इनके बीच जो है रिक्त स्थान होगा। अब अंतर क्या होगा कि कोई पदार्थ जो होगा उसके कणों के बीच रिक्त स्थान जो है वो ज़्यादा होगा। कोई पदार्थ ऐसा होगा जिसके कणों के बीच रिक्त स्थान जो है वो बहुत कम होगा। और कोई पदार्थ ऐसा होगा कि उसके रिक्त कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो अत्यधिक होगा। तो रिक्त स्थान जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और इसी कारण क्या है ना कि कोई एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ में मिक्स हो जाता है। मतलब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। एक उदाहरण क्या है कि हम लेते हैं ग्लास, और ग्लास में पानी हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इस पानी में हम लोग घोलते हैं नमक, जल में हम नमक घोलते हैं, और हम क्या पाते हैं कि ये जो नमक है वो इस जल में पूरी तरह से घुल गया है। यानी कि जो नमक के कण हैं वो जल के कणों के बीच पूरी तरह से समावेशित हो गए हैं। तो ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि जल के कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। ठीक है। अगला लक्षण हम लोग पढ़ते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब अपना स्थान जो है परिवर्तित करते रहते हैं। अभी एक जगह पे हैं, कुछ देर के बाद ये दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अब पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और हम चाहें कि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? तापमान बढ़ा देंगे, अर्थात हम पदार्थ को गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होता है कि कणों की गति तेज होती है, और जब कणों की गति तेज होगी
तो कण जो है उनकी गतिशीलता जो है वो भी बढ़ जाती है। अब इसी गुण के कारण, गुण क्या है कि कण गतिशील हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दो पदार्थ के कण जो है कई बार वो आपस में खुद ही मिल जाते हैं, और जब ये खुद ही आपस में मिल जाते हैं स्वतः, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। क्यों विसरण? एक तो रिक्त स्थान है इनके कणों के बीच, और दूसरा कण जो है वो गतिशील हो रहे हैं, तो गतिशील होकर किसी दो पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं, और गर्म करने से विसरण तेज हो जाता है। जैसे किसी जलती हुई अगरबत्ती के धुएं का जो कण है वो वायु में मिक्स हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, खुद ही मिक्स हो जाता है और हमारे नाक तक पहुंच जाता है। अगला गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करना मतलब एक दूसरे की तरफ आना, नज़दीक आना दो कणों का बीच। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं, और इसी बल के कारण कण जो है वो एक साथ रहते हैं। एक साथ अगर कण हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो वो किसकी वजह से हैं? आकर्षण बल की वजह से है। अब हर एक पदार्थ के बीच अंतर क्या आएगा कि ये जो आकर्षण बल का सामर्थ्य है, यानी कि इसकी जो मात्रा है प्रत्येक पदार्थ में अलग होती है। यानी कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसके कणों के बीच जो ये आकर्षण बल है वो बहुत कम होगा, और कोई ऐसा भी पदार्थ होगा कि जिसके कणों के बीच आकर्षण बल जो है ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। तो ये पदार्थ के कणों के तीन गुण, एक है एक दूसरे को आकर्षित करना क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल है, दूसरा कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा इन कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। अब हम लोग पहचानते हैं कि हाँ, इनमें से पदार्थ कौन है। ये आपका काम रहा, आपको बस चेक करना है कि इनमें से किसके पास द्रव्यमान है, यानी थोड़ा वजन है, और इनमें से किसके पास आयतन है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो जगह घेरता है। अगला सवाल है, इनमें कारण बताना है कि गर्मा गर्म खाने की गंध दूर से ही पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? कण गतिशील होते हैं, और जब हम गर्म करते हैं तो उनकी गति जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपको उत्तर मिलना चाहिए। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। काट पाना मतलब वो पानी के बीच चल पाता है, तैर पाता है। तो ये क्यों संभव हो सकता है? सोचना है कि क्या कणों के गतिशील होने से या उनके बीच रिक्त स्थान है इसलिए। अगला कारण बताना है, जल में नमक घोलने पर पानी का लेवल नहीं बढ़ता। ये भी पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणों से ही जुड़ा हुआ है। अगला, पानी भरे बाल्टी में 2 ml डिटॉल से पूरे पानी में डिटॉल की महक मिलती है। ये चेक करके भी देखना चाहिए। एक बाल्टी पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डालना है और चेक करना है। अगला सवाल, जलती हुई अगरबत्ती की गंध दूर से ही मिल जाती है। ये भी जुड़ा हुआ है विसरण से, तापमान से, कणों की गतिशीलता से। अगला और अंतिम सवाल, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाता है जबकि ठंडे पानी में घुलने में समय लगता है। ये सबने नोटिस भी किया होगा अगर चाय या शरबत बना रहे होंगे तब। तो आप एक बार पढ़ें कणों के गुणों के बारे में और आप इन कारणों को